वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हमने 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। हमने साइंस सब्जेक्ट के हमने इसके पहले इस चैप्टर का जो हमारा चैप्टर है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, हमने इसका एक लेक्चर हमने पहले ही कवर कर लिया है। उसमें हमने बेसिक क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स क्लाइमेट और वेदर में डिस्टिंग्विश करते हैं। आज को जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हमारा सेकेंड वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप ध्यान से सुनिए क्या है कि इसमें बोला है वो इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड में वेदर का क्या कंडीशन है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला लिखा है डेली वेदर इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Land, water bodies, plants, animals collectively forms the natural environment on the earth. This environment is responsible for the development of organism. मतलब क्या है कि वेदर क्या है, डेली का क्लाइमेटिक कंडीशन ही बता रहा है कि क्या वेदर है, और इसी वेदर का इफेक्ट किसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर होता है, ह्यूमन के ऊपर होता है, प्लांट्स के ऊपर, जितने भी एनिमल्स है प्लांट्स और एनिमल सबके ऊपर होता है। The climate of a particular region helps to determine the diet, clothing, housing, occupation and the lifestyle of a people of the region. Climate या weather ही decide करवाएगा कि वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनेंगे, वहाँ के लोगों का खाना कैसा रहेगा, वहाँ के लोग जॉब कैसे करेंगे, वहाँ के लोग सोएंगे कभी, उठेंगे कभी। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में सुने रहोगे, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है और एज कम्पेयर टू द राजस्थान। तो राजस्थान के लोगों का जो क्लोथिंग सेंस है वो काफी हल्के कपड़े पहनते हैं, लेकिन सेम अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर या किसी भी ठंडे प्रदेश का बात करेंगे, वहाँ के लोग जैकेट सूट बूट हमेशा पहन के रहते हैं ठंडी से बचने के लिए। अगर क्या होगा, अगर कंडीशंस चेंज हो गए क्लोथिंग पैटर्न के, कि राजस्थान वाले मोटे मोटे कपड़े पहनने लगे और जम्मू कश्मीर वाले या ठंडे प्रदेश वाले लोग क्या करने लगे, पतले पतले कपड़े पहनने लगे, तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा ना ये। तो खुद को क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ढालने के लिए, क्लाइमेट में खुद को उसके अनुसार चलने के लिए लोगों का क्या रहता है, हर एक चीज अलग अलग होता है। क्लोथिंग सेंस, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन। अपने जहाँ पे बर्फ गिरते हैं, जहाँ पे बर्फ की बारिश होती है, देखा रहेगा आपके घरों के छत जो रहेंगे फ्लैट रहते होंगे, लेकिन जहाँ पे बर्फ गिरती है वहां के लोगों का छत कैसा रहता है, ट्रायंगुलर शेप का रहता है, कि जो भी बर्फ गिरे क्या हो जाए, स्लिप होके नीचे आ जाए, ऊपर जमा नहीं हो। ये सबके रहने के तरीके हैं, सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर। सैलिनिटी ऑफ अ मरीन वाटर, सैलिनिटी मरीन वाटर मतलब है समुद्री पानी, सैलिनिटी मतलब होगा कि खारापन। फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करेंट, ओशनिक करेंट आते हैं जो वेव्स बनती हैं। वाटर साइकिल आप सबने पढ़ा रहेगा कि बारिश हो रहा है, वेपर बन रहा है, क्लाउड बन रहा है, फिर बारिश हो रहा है, ये उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। आर ऑल रिलेटेड टू द वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। मतलब क्या है, पानी का खारापन, समुद्रों में लहरें बनना, वाटर साइकिल, ये सब क्या है, सारी की सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। Various climatic factors brings about the weathering of rocks and the earth crust. Weathering मतलब होता है क्षरण करना, काटना। आपने देखा रहेगा कि क्लाइमेटिक फैक्टर ही है जहाँ पे नदियों के पानी जो फ्लो होते हैं किसी पत्थर को टच करके, देखो पत्थर के ऊपर निशान आ जाते हैं। अगर पानी कभी ज्यादा फ्लो हो रहा है या कहीं पे ऊपर से पानी ड्रॉप गिर रहा है किसी पत्थर के ऊपर, तो पत्थर के ऊपर भी छेद हो जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप अपने घरों में देखते रहेंगे पतरे में से या छत पे से जहाँ पानी गिरता है, जमीन पे जहाँ पे गिरता है वहाँ का जो पैटर्न होता है जमीन का, छेद कर देता है या डिस्टर्ब कर देता है। क्यों? उसको ही बोलते हैं वेदरिंग। उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। क्लाइमेट के वजह से ही क्या होता है, मिट्टी की फर्टिलिटी डिपेंड करती है, कौन सी मिट्टी में कितना यील्डिंग होगा, कौन सी मिट्टी में कितना ज्यादा फसल होगा, ये सब कौन डिसाइड करवाता है? हमारा क्लाइमेट ही डिसाइड करवाता है। क्योंकि इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने कवर किए हैं कि नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होता है, जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट और नाइट्राइट में। तो उस राइजोबियम जो माइक्रोब्स है उसके लिए भी तो कुछ कंडीशन चाहिए, तो वही किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये तो हो गया। Microbes in the soil plays an important role in the formation of organic material. Microbes in the soil, सिंपल सा एग्जांपल याद रख सकते हो, अर्थवर्म का।
plays an important role in the formation of organic material. This process depends upon the various climatic factors. Thus, it is very clear that the study of meteorology is very important from the form of view. मतलब क्या है कि अब यहाँ पे एक वर्ड आया मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मौसम विभाग. मौसम विभाग बनाया गया. तो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करते हैं, हर एक गवर्नमेंट ने, हर कंट्री के गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया है. तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंस हैं हमारे क्लाइमेट के या वेदर के, तो वेदर के बारे में पता रहना चाहिए. तो आपने कभी न्यूज चैनल में देखा रहेगा कि आज ऑरेंज अलर्ट है, कल रेड अलर्ट है. रेड अलर्ट मतलब क्या, ज्यादा बारिश होने वाला है, घर से बाहर मत निकलिए, ऐसी न्यूज में आने लगते हैं ना. तो उनको कैसे पता चलता है कि कल या परसों बारिश होने वाला है. आप मोबाइल पे देखते रहेंगे, डेली का शेड्यूल बनाते रहेंगे वो लोग कि थर्सडे को कितना बारिश होने वाला है, फ्राइडे को कितना बारिश होने वाला है. लेकिन आज तो मंडे है, उनको थर्सडे का रिपोर्ट कैसे पता है? वो कौन पता करवाता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले पता करवाते हैं. While ascertaining the climate of a particular region, a review of earlier studies of various aspect मतलब क्या, वही जो हम पढ़ रहे थे कि एयर के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर कितना होगा वहाँ पे और मॉइस्चर कितना होगा वहाँ पे, प्रेशर कितना होगा वहाँ पे. इसको बोला वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट is very important. Most countries in the world have established a meteorological department for making and recording such observation. कि बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया है, अपना अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया है. इनका काम क्या रहता है, वो टेम्परेचर, प्रेशर और मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं, मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कल कितना था, परसों कितना था और कल कितना होने वाला रहेगा, प्रेडिक्ट करते हैं उसके हिसाब से. तो आपने जो भी मोबाइल में या कहीं पे अलर्ट देखते रहे, कभी कभी आपने देखा है कि न्यूज में तो आया है कि आज ऑरेंज अलर्ट है, बारिश बहुत तेज होने वाला है, लेकिन अगले दिन होता ही नहीं है बारिश. ये तो मतलब क्या है कि जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्वेशंस कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन द रिजल्ट इज बीइंग प्रेडिक्टेड. बस प्रेडिक्ट किया जा रहा है, 100% श्योरिटी नहीं है कि बारिश होगा ही होगा ही. तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बस काम होता है कि टू मेक अवेयरनेस स्प्रेड करना होता है. These departments have observatories which are equipped with the modern instrument and the technology. नए नए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जिसका यूज करके वो लोग क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करते हैं या वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं. If present climate conditions are analyzed with the reference to the past climatic condition, we can predict the climatic condition for the future. जैसे मैंने वही बताया कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट व्हाट इट डज, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कल का, परसों का, उसके पहले का क्या क्या प्रेशर था, क्या टेम्परेचर था, क्या मॉइस्चर था. उन तीन कंडीशंस के हिसाब से क्या करते हैं, फ्यूचर के टर्म्स या फ्यूचर के क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करते हैं. प्रेडिक्ट करना मतलब क्या, नॉट श्योर कि हो सकता है ऐसा ही, बस हो सकता है ये करते हैं, होगा ही ये कंफर्म नहीं करते हैं. मतलब क्या करें, बस अवेयर करें कि आपको सावधान रहना है. ये काम कौन करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करते हैं. तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द वेदर और द क्लाइमेट. फोरकास्टिंग मतलब क्या, बताना. इज इजी फॉर द प्लेस वेयर क्लाइमेट चेंजेस आर स्लो. अब फॉरकास्ट करना मतलब प्रेडिक्ट करना कहाँ पे सिंपल हो जाता रहेगा, जहाँ पे क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है. जहाँ पे क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है वहां के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा यार. हर समय अपना, आज बोल रहा हूँ कि बारिश होने वाला है, 2 घंटे बोला बारिश नहीं होने वाला है. तो जहाँ पे क्लाइमेट फटाफट चेंज होगा वहाँ पे फोरकास्ट करना या प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे क्लाइमेट बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमको पढ़ना है मेट्रोलॉजी के बारे में कि मेट्रोलॉजी क्या है ये. तो मेट्रोलॉजी हमने पढ़ा क्या है कि जो क्या करते हैं, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है डिपेंडिंग अपॉन द अर्लियर एटमॉस्फेरिक कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन. The science that studies the interrelationship between the various component of the air, natural cycle. Natural cycle में अपने उसमें मेन सबसे आता है वाटर साइकिल.
आपने अलग अलग साइकिल पढ़े, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल कौन सा है? वाटर साइकिल। जियोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द क्लाइमेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। मतलब क्या कर रहा है कि एक ऐसा साइंस है जो क्या कर रहा है कि क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहा है और क्लाइमेट के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में रिलेशन बताता है, और वो रिलेशन कौन बताता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है। मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म, clouds, rainfall, thunder, lightning, etc. Depending upon the study of such factor, weather forecast is made। मतलब ये सब क्लाइमेट के बारे में पढ़ना, क्लाइमेट में बारिश कितना होगा, तूफान आएगा कि नहीं आएगा, रेनफॉल कितना होगा, क्लाउड कितने हैं, फिर लाइटनिंग होगा कि नहीं, बिजली कड़केगी नहीं, ये सब कौन डिसाइड करता है? मेट्रोलॉजी डिसाइड करते हैं। अब स्टडी किया जा रहा है ना ये कि कल का टेम्परेचर प्रेशर कितना था और आज क्या होने वाला है, तो आज के हिसाब से ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करते हैं? प्रेडिक्शंस करते हैं। दे आर यूजफुल टू द कॉमन पीपल, फार्मर्स, फिशरीज, मतलब अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल रहता है। अगर कोई ट्रेन से कोई बहुत दूर जा रहा है, 2 घंटे का डिस्टेंस ट्रैवल कर, 2 घंटे का ट्रैवलिंग कर रहा है, इतना दूर जा रहा है जॉब के लिए, तो अगर उसको पता है कि अगर बारिश बहुत तेज हुआ, क्योंकि अगर मान लो अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोल दिया बारिश बहुत तेज होने वाला है, रेलवे बंद हो सकती है, तो आप क्या जॉब के लिए जाएगा? क्या हो नहीं जाएगा। मतलब क्या है कि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि आप सावधान रहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं WMO, क्या बोलते हैं? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या पता है WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट कर दीजिए कि WHO क्या है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं UN बोलते हैं हम। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे UN के बारे में। तो UN ऑन मार्च 23 1950, 23 मार्च को बनाया गया था। UN ने बनाया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशंस। ICTC क्या है? ICT मतलब क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। With the help of various research engine on the internet, सर्च इंजन मतलब होता है जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, क्रोम, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। Search for a link, given information about the following institutes and prepare a report based upon the information obtained। मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और NOOA, इसका फुल फॉर्म है। इन तीनों के बारे में आप गूगल करिए। सर्च इंजन मतलब सिंपल सा है गूगल करिए, देखिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ रहे हैं। यहाँ तक हमने इस चैप्टर के सेकेंड वीडियो हमने खत्म कर लिया, सेकेंड लेक्चर हमने खत्म किया है। आई होप इस सेकेंड वीडियो में हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या काम करता है, क्यों बनाया गया रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे भी